रोज सोच सोच के मरता हूं मैं, सिर्फ इसे दामिनी की वजह से। इसकी वजह से क्या क्या झेलना पड़ता है मुझे। इसकी वजह से मेरी दिव्या से शादी नहीं हो रही है। ओह, तो ये बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा है। मैं किसी और का गुस्सा तुम पे नहीं उतार रहा हूं, अपनी मजबूरी बता रहा हूं, जिसमें मैं तुम्हारी वजह से हूं। सब अपनी अपनी मजबूरी में किसी ना किसी की वजह से होते। आज मैं मजबूर हूं तो आप लोगों की वजह से। और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं शादी को लेकर? कौन सी आपकी कोई पोल खुल जाएगी? दामिनी! कुछ तो शर्म करो अजीत, अपनी बहन पर हाथ उठा रहे हो। तुम अपने काम से काम रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इंद्रजीत अंकल के हमारे परिवार पर जो एहसान है वो मैं अपनी जिंदगी भी लगा दूं तो भी पूरे नहीं हो सकते। इस घर में तो शौक है सबको ऐसी बातें करने का। दामिनी कहती है कि इस आशियाने को बचाना उसका फर्ज है, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अरे जब हम घर के मालिक ही ये चाहते हैं कि आशियाना बिक जाए तो लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं। देखिए, मैं खामखा बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह भी नहीं मोड़ सकता। और दामिनी पर वार होते देख मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी रक्षा करूं। और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या लड़ोगे हमसे? देखिए, जहां तक मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार इंसान हैं और बात को उस हद तक नहीं ले जाएंगे। चलो चलते हैं। ये फिल्मी सीन देख के हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अपने आप को संभालो बेटी। मैं मानती हूँ जो तुम्हारे भाइयों ने किया, जो तुम्हारी भाभी ने किया, वो ठीक नहीं है। लेकिन अब उन बातों पर आंसू बहाने से क्या फायदा होगा, बताओ? तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बेटा। अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर भाई साहब का क्या होगा? ये मत भूलना बेटी, तुम्हारे पिताजी को अब एक ही सहारा है और वो तुम हो, है ना? और रही तुम्हारे भाइयों की बात, एक ना एक दिन उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो सही रास्ते पे चले आएंगे। तुम देखना। समझ रही हो ना मेरी बात? और एक बात बेटा, अपने आप को कभी अकेले महसूस मत करना। हम हैं ना तुम्हारे साथ। वैसे तो हम यहाँ आते रहेंगे, लेकिन कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस फोन कर देना। अपने आप को संभालो,
मैं चलूं? जी आंटी। अपना ख्याल रखना। जी आंटी। तुमने जिस अक्लमंदी और हौसले के साथ इस आशियाना को टूटने से बचाया है, उसके लिए मैं क्या, कोई भी तुम्हारी तारीफ करेगा दामिनी। एक बेटी होने के नाते सच में तुमने बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने अंकल के इस सपने को, इस आशियाना को सही सलामत रखने की जिम्मेदारी ली है। और अगर इसके लिए कोई तुम्हें बुरा कहता है तो कोई वो बहुत बड़ा मूर्ख या स्वार्थी ही हो सकता है। इसलिए तुम अपने भाइयों के बुरे व्यवहार को भूल जाओ तो ही अच्छा होगा। और हां, अगर अंकल और आंटी यहां नहीं है तो अपने आप को अकेला समझने की भूल मत करना। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा और इस आशियाना को बचाने के लिए तुम मुझे जो कुछ भी करने को कहोगी करूंगा। मैं चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है। थैंक्स हर्ष। हमारा जो रिश्ता है उसके लिए थैंक्स जैसे शब्द की कोई जरूरत नहीं दामिनी। और वैसे भी अंकल और आंटी ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में चाहे कुछ भी क्यों ना करूं, वो कम ही होगा। अरे तुम दोनों बात कर रहे हो क्या? चाहो तो रुक जाओ बेटा, मैं चलती हूँ। नहीं माँ, जो बात करनी थी वो हम कर चुके हैं। मैं भी साथ चलता हूँ। भगवान तुम्हें बहुत शक्ति दे बेटा, इतनी सारी शक्ति कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। चलो बेटा। आशियाने पर कब्जा करने की कोशिश में तुम अपने पापा का साथ देकर ठीक नहीं कर रही हो बेटा। वो क्यों मम्मी? तुमने अजीत से प्यार किया है, उसका बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। आशियाना को लेकर तुम्हें उसे धमकी नहीं देनी चाहिए। क्यों ना दो धमकी मम्मी? अजीत को भी तो पापा की मदद करनी चाहिए ना। अपने रिश्ते के बीच में आशियाना को मत लाओ बेटा। किसी भी हाल में तुम्हारी शादी अजीत के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये शादी नहीं हुई और कहीं अगर ऊंच नीच हो गई तो तुम कभी शादी नहीं कर सकोगी। और अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो तुम्हें वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक औरत को मिलनी चाहिए। देखो मम्मी, जब तक पापा मेरे साथ है ना, मुझे किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा अपने पापा का साथ दूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ मम्मी, आपको क्या लगता है जिन लोगों की वजह से पापा को करोड़ों का नुकसान हुआ हो, मैं उनके घर पे बहू बन के जाऊंगी? और ये मेरा आखिरी फैसला है, आखिरी फैसला। आपने मुझे बुलाया सर?
हाँ, वो दिल्ली के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुमसे पता करने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? तो वो तो हमें मिल ही जाएगा। श्यामलाल जी मिनिस्टर साहब की खातिरदारी में लगे हैं। यही तो बात है, आजकल खातिरदारी के बिना काम ही नहीं होता। और एक वो इंद्रजीत भंडारी, इतनी खातिरदारी में मैं लगा हूं ताकि वो आशियाना मुझे भेज दे। मैंने उससे ये भी कहा कि रहने के लिए उसे एक अलग घर देता हूं, अगर पैसे देने को तैयार हुआ। मैं चाहता हूं कि इसकी जिंदगी बन जाए, लेकिन वो है कि आशियाना भेजने को तैयार ही नहीं। हर कोई आपके तरह नहीं सोचता सर, वरना हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाए। राइट। यहाँ के लोग अपने फायदे को भूलकर इमोशन को ज्यादा महत्व देते हैं। उन्हीं में से एक है इंद्रजीत जी और उनकी बेटी दामिनी। दामिनी से मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था कि दामिनी के बारे में सब पता करो, कहां कहां जाती है, किस किस से मिलती है। पता किया? जी सर, पता किया, वही बताने जा रहा था। दामिनी का एक फैमिली फ्रेंड है हर्ष, और उसके कुछ कॉलेज के दोस्त भी हैं जिसके साथ उसका हाय हेलो है। बस ज्यादा कुछ नहीं, कभी कभार पार्टीज में चली जाती है। और हाँ, वो रोज सुबह अपने घर के पास वाले मंदिर में जरूर जाती। मंदिर में तो इसलिए जाती होगी ताकि मेरी बर्बादी की दुआ मांग सके। हे माँ, हमारे आशियाना की रक्षा कर। एक आप ही हैं जो उसे टूटने से बचा सकती हैं। उसे टूटने मत दीजिए मेरी माँ, उसे टूटने मत दीजिए। भगवान हर अच्छे इंसान की मनोकामना पूर्ण करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है भगवान आपको निराश नहीं करेंगे। देखो बेटा, तुम अभी नादान हो, भोली हो, नासमझ हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये जो आशियाना बचाने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती मैं नहीं, आप कर रहे हैं देवराज साहब। आशियाने पर कब्जा करने का सपना तो आप देख रहे हैं, मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सपने कभी साकार नहीं होते। बेटा, अभी तुम मुझे जानती नहीं। मैंने आज तक जो भी सपने देखे हैं, हमेशा उन सपनों को पूरा किया है। और रही बात आशियाने की, तो उसे तो हासिल कर ही लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो तुम कोर्ट में केस कर रही हो, उससे तुम्हारा परिवार तुमसे बिखर रहा है। आप मेरे परिवार की चिंता मत कीजिए। परिवार मेरा है, मुझे अच्छे से मालूम है अपने परिवार को एक कैसे करके रखना है। किसी को भी बिखरने नहीं दूंगी। बहुत ही भरोसा है तुम्हें।
और साथ साथ अपने आप पर इतना घमंड भी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, आशियाना बचाने के चक्कर में तुम अपने अपनों से भी हाथ धो बैठोगी। लगता है आप मुझे चुनौती दे रहे हैं। ऐसे कुछ समझ। अगर आप चुनौती दे रहे हैं तो मैं स्वीकार करती हूँ। देखिएगा कहीं आपको मुंह की ना खानी पड़े, समझे? Clear anti-dandruff shampoo. हेलो देवराज साहब, क्या हालचाल है आपके? हालचाल की छोड़िए और ये बताइए कि इतने पैसे लिए हैं आपने मुझसे, लेकिन मेरा काम क्यों नहीं किया? वो क्या है ना देवराज साहब, आजकल मेरा बेटा दामिनी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगा है। अगर ये बात है तो आपको मुझे बता देना चाहिए था कि आपका बेटा ये काम नहीं कर पाएगा। आप नाराज क्यों हो रहे हो देवराज साहब? अगर मैंने आपसे कहा है कि आपका काम होगा तो जरूर होकर ही रहेगा। लेकिन कब? कुछ समय बताएंगे आप? समय की तो बात है, अगर समय सही हो तो हर काम सही होता ही। पर कभी कभी समय निकल जाता है और काम नहीं होता। अगर ऐसा हुआ ना अमृता जी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको याद है ना कितने पैसे दिए हैं मैंने आपको? आओ दामिनी आओ। मुझे यहाँ बुलाया, कोई खास बात? खास बात क्या, दिल किया तो बस यूं ही बुला लिया और इस बहाने बातें भी हो जाएंगी। वो तो ठीक है, अब आई हूँ तो बातें तो हो ही जाएंगी। अरे हाँ, याद आया, तुम आशियाना के मामले को लेकर इतना परेशान क्यों हो? अगर तुम्हारे भाई उसे बेचना चाहते हैं तो बेचने दो ना। तुम्हारा क्या चाहता है? मेरा क्या चाहता है मतलब? देखो दामिनी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं समझाता हूँ। जल्दी हमारी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद तुम हमारे घर आ जाओगी, हमारे घर ही रहोगी और फिर आशियाना में तो रहोगी नहीं। तो अगर कोई उसे बेचना चाहता है तो बेचने दो ना। तुम इस बीच में क्यों रुकावट पैदा कर रही हो? मैं रुकावट बन रही हूँ? तुम भी यही कह रहे हो विवेक? मेरी बात समझने की कोशिश करो दामिनी। सुनो विवेक, जिस आशियाना को तुम बिकाऊ चीज समझ रहे हो वो मेरे पापा का साकार हुआ सपना है, हकीकत में बदला हुआ एक ख्वाब। और तुम उस ख्वाब को बिकवाने की बात कर रहे हो और तुम उसमें मुझे रुकावट कह रहे हो। अगर तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाए तो आज मेरी बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में अगर भगवान के बाद मेरा कोई है तो वो है मेरे मम्मी पापा।